कैसा हो अगर गवर्नमेंट एकदम से पूरे देश में टॉक्सिक गैस छोड़ दे, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली जाए। कुछ ऐसा ही होगा हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ बच्चे स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं। उसी वक्त वहां से कुछ आर्मी प्लेन्स कोई भयानक काली गैस छोड़ते हुए गुजरते हैं। धीरे धीरे वो जहरीली गैस पूरे देश में फैल जाती है। जिनकी किस्मत अच्छी थी वो शुरुआत में ही मारे गए, लेकिन मुश्किल तो उन लोगों के लिए खड़ी हो गई जो इस जहरीली गैस से जिंदा बच गए। इस गैस अटैक के बाद गवर्नमेंट ने पूरे देश से अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया था। इस गैस अटैक के वक्त एक मार्क और थेरेसा नाम का कपल डिवोर्स चल रहा था। अब हम देखते हैं अगले दिन मार्क और थेरेसा के पेरेंट्स के घर के लिए निकलने वाले थे, इस उम्मीद में कि वो जिंदा बचे हों और उनके रिलेशन को दोबारा सुधारने में उनकी मदद कर सके। मार्क का फ्रेंड उसे इस चीज के लिए बार बार मना कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि ये सफर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था। अब अगली सुबह वो लोग कार लेकर गैराज से निकलने भी नहीं पाए थे कि वहां कुछ लोग पहुंचे। वो लोग शायद वहां सामान लूटने पहुंचे थे। उस वक्त मार्क कार में बैठकर वहां से निकलने ही वाला था कि तभी उनमें से एक आदमी मार्क की जरा सी हलचल की आवाज सुन लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मगर तभी वहां ट्रक में कुछ और गुंडे आ जाते हैं और उन सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। शोर शराबे का फायदा उठाते हुए मार्क अपनी कार लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर आखिरी समय में उसकी कार धोखा दे देती है और कई बार कोशिश करने के बावजूद स्टार्ट नहीं होती। तभी एकदम से कार स्टार्ट हो जाती है और मार्क अपनी वाइफ थेरेसा के साथ वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। अब कुछ घंटों के सफर के बाद मार्क एक सुनसान पड़े घर के बगल में गाड़ी रोकता है और अंदर जाकर देखता है। घर के अंदर उसे 2 लोगों की लाश मिलती है और बिस्तर के आसपास पूरी जगह खून से भरी होती है। थेरेसा रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करके अपने पेरेंट्स तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश में लग जाती है। वहीं मार्क उन दोनों लाशों को वहां से हटाने में लग जाता है। मार्क आसपास से कुछ जरूरत का सामान लेकर आ जाता है। अब रात हो जाती है, थेरेसा सोने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्क मैप लेकर प्लानिंग में लगा होता है। वो मैप में उन जगहों पर निशान लगा रहा था जहां खतरनाक गैंग्स ने कब्जा कर रखा था। रोज रेडियो की मदद से उसे पता चल रहा था किन बड़ी गैंग्स ने किन किन जगहों पर कब्जा कर रखा है। वो दोनों बड़ी ही टेंशन में थे कि वो अपने पेरेंट्स के घर पहुंच भी पाएंगे या नहीं। वहीं घर से बाहर एक आदमी उस घर में लाइट्स देख लेता है। अब अगली सुबह वहां कुछ खतरनाक नेलर्स गैंग के लोग पहुंचते हैं जो उस आदमी को पकड़ लेते हैं। वो लोग उस आदमी को बुरी तरह पीटते हैं और उसके बाद उसके साथ मौजूद औरत को खत्म करने वाले होते हैं, क्योंकि उस आदमी ने उनकी गैंग ज्वाइन करने से मना कर दिया होता है। तभी वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बता देता है कि कल रात उसने एक लड़के और लड़की को पास के ही एक बंगले में देखा था। मगर आखिर में वो लोग उन दोनों को खत्म कर ही डालते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब मार्क उस घर में शांति से रह रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज आती है। खिड़की से बाहर देखने पर वो देखता है कि कुछ लोग बाइक पर उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। मार्क तुरंत वहां से भागता है। वहीं थेरेसा की नींद भी उस आवाज से खुल जाती है। वो दोनों घर के एक कोने में छुप जाते हैं, जहां मार्क उसे इमरजेंसी के लिए बंदूक पकड़ाकर उनसे अकेला ही लड़ने चला जाता है। अब उनमें से एक ऊपर आता है और मार्क अपने पैरों की आवाज न करते हुए छुपकर पीछे से हमला करता है और उनमें से एक को खत्म कर डालता है। मार्क तुरंत ही दूसरे वाले पर भी हमला करता है, मगर उसे खत्म करने में मार्क को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मगर आखिर में वो भी किसी तरह मारा जाता है। अब मार्क और थेरेसा समय न बर्बाद करते हुए वहां से निकलने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर के सफर के बाद उन्हें गैस स्टेशन पे एक स्टोर नजर आता है। वो लोग स्टोर के अंदर कुछ खाने की उम्मीद में जाते हैं, मगर अचानक से वहां एक आदमी पीछे से गन लेकर आ जाता है। मगर बड़ी ही हैरानी से वो मार्क की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। उसे भरोसा दिलाने के लिए वो अपनी गन भी नीचे रख देता है। आखिर में मार्क दोस्ती के लिए मान जाता है और वो आदमी अपना नाम नथन बताता है। इतने में ही वहां कुछ और गाड़ियों की आवाज आती है जो शायद मार्क और थेरेसा की तलाश में वहां आए थे। वो लोग रैक्स के पीछे छुपे हुए थे। इतने में कुछ गोलियां चलती हैं और सारे के सारे गैंगस्टर्स मारे जाते हैं जो मार्क और थेरेसा की तलाश में वहां आए थे। नथन ने अपने बेटे को वहां छुपा कर रखा था, जिसने एक बड़ी मशीन गन की मदद से उन सभी को खत्म कर दिया। अब स्टोर से बाहर निकलकर नथन उन दोनों से कहता है कि वो दोनों उसके साथ उसके घर, जहां उसकी वाइफ और बच्चे मौजूद हैं, वहां जा सकते हैं। शुरुआत में थेरेसा उसे मना करती है, मगर आखिर में उन्हें वो बेहद अच्छा आदमी लगता है, इसलिए वो लोग नथन के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। अब नथन एक ट्रक लेकर आता है और उनकी कार को टो कर देता है और वो लोग उस ट्रक में बैठकर नथन के साथ उसके घर जाने लगते हैं। मगर रास्ते में उन्हें कुछ पास के ही गैंग वाले रोक लेते हैं, जिन्हें शायद नथन पहले से जानता था। उन लोगों की नजर थेरेसा पर थी, जिसे वो लोग वहां से ले जाना चाहते थे। उन लोगों ने पहले ही एक लड़की को अपनी ट्रक में बंद रख रखा होता है। नथन उनसे कहता है कि वो उसके दोस्त हैं और वो उन्हें उसे किसी भी हालत में नहीं देगा। कुछ देर बातें करने के बाद वो लोग मान जाते हैं और वहां से चुपचाप उसका रास्ता खाली कर देते हैं। नथन अपनी ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है।
अब हम देखते हैं जिस आदमी ने शुरुआत में मार्क और थेरेसा पर हमला किया था वो अभी मरा नहीं होता और मार्क का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच चुका होता है। अब वो दोनों नथन के घर पर डिनर कर रहे होते हैं और हम देखते हैं नथन अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ वहाँ रह रहा होता है। नथन की वाइफ थेरेसा से पूछती है कि वो पहले क्या किया करती थी, तब थेरेसा उसे बताती है कि वो पहले डिजाइन फर्म में काम किया करती थी और मार्क किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करता था। अब डिनर खत्म हो जाने के बाद थेरेसा नथन की वाइफ को बताती है कि कुछ समय पहले वो और मार्क डिवोर्स के हालातों से गुजर रहे थे। उनके बीच रिश्ते बेहद खराब हो चुके थे, मगर तभी गवर्नमेंट ने सभी लोगों को खत्म करने का फैसला लिया और उनकी जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई। अब मार्क नथन से कुछ मीट मांगता है ताकि आगे के सफर में वो और थेरेसा भूख मिटा सकें। तब नथन उसे बताता है कि असल में वो जो खा रहा था वो किसी जानवर का मीट तो बिल्कुल भी नहीं था, असल में एक इंसान था जिसे नथन ने मारकर अपने बच्चों को खिला दिया था। ये सुनकर मार्क एकदम से हैरान हो जाता है और थेरेसा को वहां से चलने को कहने लगता है, मगर तभी नथन मार्क को धमकाते हुए कहता है अगर उसने यहाँ से जाने के बारे में सोचा तो वो उसे भी मारकर अपने बीवी बच्चों को खिला देगा। तभी हॉल में थेरेसा और नथन की वाइफ भी आ जाती हैं, मगर वहां अचानक से मार्क और थेरेसा का पीछा कर रहा आदमी पहुंच जाता है जिसने नथन की बेटी के सिर पर गन पॉइंट कर रखी होती है। वो आदमी नथन से उसकी बच्ची के बदले मार्क और थेरेसा को मांगता है। नथन इसके लिए तुरंत तैयार हो जाता है, मगर नीचे से छुपकर नथन का बेटा उस आदमी के पैरों को चाकू से काट देता है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए मार्क थेरेसा को लेकर वहां से भाग निकलता है। अब वो लोग कार में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी कुछ गैंगस्टर्स की नजर उस पर पड़ जाती है। वो लोग ऊपर बैठे स्नाइपर से एम लगाकर उन पर गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से थेरेसा जख्मी हो जाती है। मार्क गाड़ी घुमाकर वापस वहां से उल्टी दिशा में भागता है। अब नथन रेडियो सिग्नल्स की मदद से उन सुबह वाले गैंगस्टर्स को कॉल लगाकर कहता है कि वो उस लड़की को ले जा सकता है। अब वो आदमी बड़ी ही खुशी में अपनी कार निकालने जाता है, मगर गैराज में अपने सभी आदमियों को मरा हुआ पाता है। तभी पीछे से वही लड़की जिसे सुबह उन लोगों ने बांध कर रखा था वो उस पर हमला करती है और उसे खत्म कर डालती है। उसका नाम बेट्सी होता है। बेट्सी उस जगह से कुछ मशीन गन्स चुरा लेती है और वहां मौजूद सभी दूसरी लड़कियों को आजाद कर देती है। अब मार्क और थेरेसा एक घर पर रुके हुए होते हैं। थेरेसा की हालत अब पहले से कुछ ठीक हो चुकी होती है। मार्क वहां आसपास छानबीन कर रहा होता है ताकि इस बार कोई अचानक से आकर हमला न कर सके। थेरेसा को वहीं गैराज में पार्क एक सही सलामत जीप मिल जाती है। अब मार्क पड़ोस के ही एक घर में जरूरत का सामान इकट्ठा करने पहुंचा हुआ होता है, जहां उसे बेडरूम में नाथन और उसका बेटा रस्सी से बंधे हुए मिलते हैं। तभी पीछे से एक आदमी गन लेकर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की बेट्सी कार की डिक्की में उस गैंगस्टर को डिक्की में बंद कर रखे हुए होती है। अब वो आदमी मार्क से कहता है कि वो उसे वापस लौटकर घर जाने देगा, मगर एक शर्त पर, उसे नाथन और उसके बेटे को जान से मारना होगा या फिर उसके साथ मौजूद एक बेहद बड़े शरीर वाले इंसान से लड़ना होगा। अब थ्रेसा वहां से निकलने के लिए सारा सामान पैक कर लेती है। वहीं एक दराज में उसे म्यूजिक डिस्क मिलती है। थ्रेसा उसे अपनी जिंदगी का आखिरी बार मजा करने का सोचते हुए उस गाने पर डांस करने लग जाती है। वहीं बेट्सी उसे खिड़की से ऐसा करते हुए देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मार्क नाथन और उसके बेटे को मारने के बजाय उस मोटे आदमी से लड़ना चुनता है। शुरुआत में मार्क उस आदमी से बुरी तरह पिटता है, मगर आखिर में मार्क उस आदमी की ही बंदूक उसकी तरफ घुमाकर गोली चला देता है, जिससे वो आदमी उसी वक्त मारा जाता है। अब ये देखते हुए वो मोटा भी मार्क से लड़ना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। अब नाथन एक बार फिर उससे हाथ मिलाकर उसका पीछा छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब मार्क घर पहुंचकर थककर सोई हुई थ्रेसा को ले जाकर कमरे में सुला देता है और बाहर जाकर बंदूकें चलाने की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहां थ्रेसा आ जाती है और वो भी बंदूकें लेकर चलाने लग जाती है। तभी मार्क एक चीज नोटिस करता है कि थ्रेसा का निशाना बेहद सटीक था। उसकी गोलियां बिल्कुल भी चूक नहीं रही थीं। वहीं बेट्सी छुप छुप कर उनकी सारी हरकतें देख रही थी। अब थ्रेसा मार्क को गैराज में लेकर जाती है, जहां वो उसे सही सलामत पड़ी एक कार दिखाती है जो मार्क की पुरानी कार से बेहद मिलती जुलती थी। मार्क की उस कार से बहुत सारी यादें जुड़ी थीं। अब बातें करते करते वो दोनों उसी कार में कुछ देर के लिए सो जाते हैं, मगर तभी वहां गैम्बलर नाम की गैंग के लोग पहुंच जाते हैं, जो उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकालकर पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग उन दोनों को गैम्बलर्स के मेन अड्डे पर लेकर पहुंचते हैं। उस जगह सभी लोग जुए खेलने में बिजी थे। वो लोग उन दोनों को एक कमरे में लेकर जाते हैं जहां बहुत सारे लोग होते हैं और एक टेबल पर 2 गन्स फिक्स्ड होती हैं। वो दोनों गन्स एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रही होती हैं। वो लोग उन दोनों के हाथ उन गन्स पर नट्स की मदद से फिक्स कर देते हैं और दूसरा हाथ कुर्सी से बांध देते हैं। अब वहां एक आदमी आकर दोनों गन्स में एक एक गोली डालकर उसे घुमा देता है। अब वो आदमी उनसे कहता है कि जैसे ही वो 3 गिनेगा उन दोनों को ट्रिगर दबाना होगा और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो खुद आकर ट्रिगर दबा देगा। अब उन दोनों में से कौन जिंदा रहेगा, इस चीज पर सभी लोग बेट लगाना शुरू कर देते हैं।
तभी थ्रेसा उस आदमी से कहती है कि क्यों ना वो मार्क की बंदूक में 3 गोलियां डाल दे, जिससे रिस्क ज्यादा होगा और अगर वो मारी गई तो प्रॉफिट्स भी। अब उस आदमी को ये आइडिया बेहद पसंद आता है और वो ऐसा ही करता है। मगर पहली बार दोनों ट्रिगर दबाते हैं मगर दोनों की बंदूक से गोली नहीं निकलती। मगर इस बार ट्रिगर दबाने पर थ्रेसा की बंदूक से गोली निकल जाती है और मार्क की छाती पर जाकर लगती है। अब उन सभी में बेट के कारण थोड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर थ्रेसा किसी तरह अपने हाथों को खोल लेती है और तुरंत उस आदमी की पॉकेट से बंदूक निकालकर उसे खत्म कर डालती है। मार्क के हाथों को खोलकर सभी को बंदूक दिखाते हुए थ्रेसा मार्क को लेकर वहां से भाग निकलती है। वहीं उसका पीछा कर रही बेट्सी कुछ लोगों को मारकर उसकी मदद करती है। अब थ्रेसा फाइनली उस जगह पर पहुंच चुकी होती है जहां उसके पेरेंट्स रहा करते थे। मार्क की हालत थोड़ी खराब थी। वहां पहुंचकर थ्रेसा को पता चलता है कि उस गैस अटैक में उसके पेरेंट्स मारे गए, मगर उसकी मां के हाथों में एक लेटर पड़ा था जब पड़ोसियों ने उनकी लाश देखी थी। अब थ्रेसा अपनी मां के छोड़े हुए आखिरी लेटर को पढ़ती है। उसकी मां हमेशा चाहती थी कि मार्क और उसका डिवोर्स ना हो। अब हम देखते हैं वहां के लोकल नेबरहुड के लोगों ने उस पूरे एरिया को गाड़ियों और कुछ चीजों की मदद से घेर रखा होता है ताकि बाहर के लोग वहां ना आ सकें और वो सभी शांति से रह सकें। अब वो लोग थ्रेसा को एक चीज दिखाते हैं जिसमें एक लीवर को घुमाने पर एक वायर बाहर आता है जो एक्सप्लोसिव्स की मदद से बड़ी टैंक को भी तबाह करने की शक्ति रखता था। अब उनका पीछा करते करते बेट्सी भी वहां पहुंच जाती है। उन लोगों ने कुछ घंटे शांति से गुजारे ही थे कि तभी वहां दोबारा से गाड़ियों की आवाज आने लगती है। गैम्बलर गैंग वाले लोग उन दोनों का पीछा करते करते वहां पहुंच चुके थे। थ्रेसा सड़क पर खेल रही बच्ची को घर के अंदर लेकर जाती है और बंदूकें लेकर उनसे लड़ने की तैयारी में लग जाती है। बेट्सी भी अपनी चुराई हुई मशीन गन निकाल लेती है और उनकी तरफ एम लगाकर सही मौके के इंतजार में लग जाती है। थ्रेसा तुरंत ही उन पर फायर करने लग जाती है। अब हर तरफ गोलियां चलने लग जाती हैं और उन गैम्बलर्स के बहुत से लोग मारे जाते हैं। मार्क भी थ्रेसा की मदद करता है और धीरे धीरे करके उन गैम्बलर्स के लगभग सभी आदमी मारे जाते हैं। तभी वहां एक और गैंग वाले लोग ट्रक लेकर पहुंच जाते हैं जिन्होंने बेट्सी पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा होता है। तभी थ्रेसा भागती हुई जाती है और उन लोगों का बताया हुआ लीवर घुमा देती है। उन लोगों का ट्रक पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है। आखिर में गैम्बलर्स के भी सारे आदमी मारे जा चुके होते हैं सिवाय एक औरत के। वो औरत घर के अंदर जाकर बेट्सी को मार डालती है और वो मार्क को भी खत्म करने ही वाली होती है कि थ्रेसा पीछे से आकर उसे मार डालती है। अब वो लोग पूरी तरह इस खून खराबे से थक चुके होते हैं और एक दूर दराज आइलैंड की तरफ रहने चले जाते हैं। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।